हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे फर्रुख इखलाक साहब हैं, नाइब सदर अनारकली बाजार के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। फर्रुख भाई, क्या कहेंगे सैलाब ज़दगान के हवाले से? सर पूरे मुल्क में जो है ना, बहुत ही जो है सैलाब ने तबाही जौन सी मचा रखी है। सर क्या कहेंगे सर इस हवाले से आप? बस नासिर भाई, दिल बड़ा अफसुर्दा है। यकीन जाने ऐसे ऐसे दिल खराश मंजर देखने को मिल रहे हैं कि अल्लाह ही अल्लाह है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस नागहानी आफत से सारे पाकिस्तान की आवाम को महफूज फरमाए। आमीन। और यकीन माने, मेरे आपके प्लेटफॉर्म से ये इल्तिजा है लोगों के आगे, इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा खुदारा किसी का इंतज़ार मत करें, निकलें, एक मिनट भी ज़ाया ना करें, इन लोगों की मदद के लिए निकलें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए निकलें। नासिर भाई, बड़ा ज़रूरी है ये। फर्रुख भाई, ताजर कम्युनिटी को इकट्ठा होना नहीं चाहिए इस टाइम, एक पेज पे नहीं आ जाना चाहिए ये सब कुछ भुला के, ये पीटीआई के हैं या नून लीग के हैं या कोई और यूनियन के हैं। सर सब इकट्ठे होके ये काम होना नहीं चाहिए। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? सर मैं कहता हूँ ताजिर कम्युनिटी के अलावा भी पूरे पाकिस्तान को इस वक्त एक कौम हो जाना चाहिए, डिवाइड नहीं होना हमें। अगर हम डिवाइड हो गए तो कभी हमें तारीख माफ नहीं करेगी। जो हालात हैं, लोगों के यार लाशें बह रही हैं पानी में नासिर भाई, और बड़ा बुरा हाल है, कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। ट्रेडर्स जो हैं वो अपना ट्रेडर्स के अंदर रहते हुए हक अदा करें, जो सियासतदान है वो सियासत में रहते हुए हक अदा करें, और जो मुलाजिम पेशा लोग हैं मुलाजिम पेशा रहते हुए इसमें हक अपना अदा करें। इवन मैं कहता हूँ जो घर में बैठी खवातीन है वो दुआएं करें, नफिल पढ़ें, नवाफिल मांगें, अल्लाह से मदद मांगें। इस वक्त अल्लाह की मदद बड़ी जरूरी है हमारी। फरूख भाई, क्या अल्लाह मियाँ हमसे नाराज तो नहीं है कहीं? ये क्या हाल हो गया हमारे मुल्क को, किसकी नजर लग गई है, क्या हुआ है? ये हमारे अमाल नामी हमारे आगे आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? जी बिल्कुल, बहैसियत मुसलमान तो मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला बिल्कुल हमसे नाराज है। मैं कहता हूँ मैं ही बड़ा गुनाहगार हूँ, मेरे गुनाहों की वजह से ये, अगर ये चीज़ हम सबके अंदर आ जाए भाई, ये दिन हमें देखने ही क्यों पड़े। हम लोग इतने सरकश हो गए हैं कि हम यार एक दूसरे को रोनते चले जाते हैं। आखिर ऊपर अल्लाह की जात बैठी है, उसको भी तो कोई मतलब उसने अपना आप बताना है ना, हमें झिझोड़ता है। आपको याद होगा 2006 में जो जल्जला आया था, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है सर। उस वक्त जो जज्बा था कौम का वो काबिल दीद था। आज माजरत के साथ मुझे वो जज्बा अभी तक नजर नहीं आ रहा। पता नहीं हमारे दिलों को क्या हो गया है, या हम किसी की आने का इंतजार कर रहे हैं, किसी की मदद का नहीं। भाई निकलें घर से, खुद निकलें। आज मैं निकलूंगा तो कल दूसरा कोई निकलेगा। ये जज्बा आज अफसोस है मुझे नहीं है अभी तक कौम के अंदर। अच्छा फरूख भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सर अनारकली की यूनियन जो है, सर क्या उनको कोई पैगाम आप देना चाहें? मिलके कोई कैंप लगा लें, जैसे मुख्तलिफ जगह पे लगे हुए हैं, आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे सर? कोई है प्लान आप जी लोगों का? सर, हमने इस पे इनिशिएटिव ले लिया है अशरफ भट्टी साहब की सरपरस्ती में। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इन करीब कैंप भी लग जाएगा। और अभी जो साहिब इस्तेदार लोग हैं वो कर रहे हैं, इसके हवाले से हम अपने जो हमारा जहाँ हमारी रिहाइश है उधर भी आज हमारी एक मीटिंग हुई है। जो हमारी MPA साहब है राना मशहूर साहब, उनकी हिदायत पे भी कैंप लग रहा है। मकसद है कोई भी हो, इस वक्त जो मकसद है ना वो है कि अवाम जो परेशान हाल है उनके पास पहुंचा जाए, उनकी दाद रसी की जाए। और नासिर भाई, आखिर में मैं ये सबसे दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम रोजाना 2 नफिल पढ़ के अल्लाह से हम उन लोगों के लिए मांगे जो परेशान हाल है, बिल्कुल 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 भी करें। ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया फरूख इकलाल साहब न्यूज़ वर्ल्ड उर्दू से बात करने का। शुक्रिया।